नमस्कार दोस्तों। आज हम नई कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है कृतघ्न मनुष्य। तो देखते हैं इस कहानी में इस मनुष्य के साथ क्या हुआ और इसने क्या किया। किसी समय दयालु नामक व्यक्ति रहता था। अपने नाम के अनुरूप वह बहुत ही दयावान आदमी था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह एक गांव में रहता था। वे बहुत गरीब थे और अक्सर भूखे ही रह जाते थे। दयालु की पत्नी ने उसे बाहर जाकर कुछ खाना लाने को कहा, इसलिए वह जंगल की ओर गया। वहां एक कुएं में उसने एक बाघ, बंदर, सांप और सुनार को देखा। उसने तीनों जानवरों को कुएं से बाहर निकाल दिया। ये तीन जानवर आप देख सकते हैं। एक आदमी बैठा है, अपना शेर है, बंदर है, सांप है और ये वही दयालु इंसान है जो कुएं में अंदर की ओर झांक रहा है। फिर क्या हुआ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाघ ने कहा। आपकी दयालुता को मैं हमेशा याद रखूंगा। यदि आपको किसी सहायता की जरूरत हो तो कृपया मुझसे कहिए, मैं अवश्य करूंगा। लेकिन कृपा करके उस सुनार को कभी कुएं से बाहर नहीं निकालिए, क्योंकि वह हमेशा आपको हानि ही पहुंचाएगा। ऐसा उसने क्यों कहा, ये तो पता नहीं। आगे पढ़ते हैं हम कहानी। यहाँ पर शेर आदमी को कुछ दे रहा है। इसके बाद बंदर और सांप भी दयालु से ऐसा ही कहा। उन दोनों ने भी उसे उस सुनार के बारे में आगाह किया, लेकिन उस दयावान आदमी ने सुनार को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। अपने वादे के मुताबिक उन जानवरों ने दयालु की सहायता की। बंदर ने उसे ढेर सारा फल लाकर दिया। बाघ ने उसे कुछ आभूषण दिए और कहा, ये आभूषण उन राजकुमारों के हैं जिनका मैंने शिकार किया है। दयालु उन गहनों को बेचने के लिए उसी सुनार के पास गया। सुनार राजकुमारों के उन गहनों को तुरंत पहचान गया। उसे राजा के पास जाकर दयालु के खिलाफ शिकायत कर दी। राजा ने दयालु को गिरफ्तार करवा कर जेल में डाल दिया। ये जेल में है और उससे सांप मिलने आया है। रात में वह सांप उसकी काल कोठरी में प्रकट हुआ। बोला, कल सुबह मैं रानी को डस लूंगा। तुम राजा से कहना कि उसका इलाज केवल तुम कर सकते हो। फिर तुम जैसे ही रानी को हाथ लगाओगे तो मैं अपना विष वापस कर लूंगा। दयालु ने ऐसा ही किया, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उससे कहा, रानी के जीवन की रक्षा के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन यह बताओ कि तुमने मेरे पुत्र की हत्या क्यों की। तब दयालु ने पूरी कहानी सुनाई। राजा को पता चल गया कि उसके बेटे को मारने वाला एक बाघ था, दयालु नहीं। तब उसने सुनार को उसकी चालबाजियों के लिए बंदी बनाने का हुक्म दिया, जिसने उस आदमी से दगा की जिसने उसे कुएं से निकाला था, और दयालु को बहुत सारा धन दिया। यहाँ पर और ये हमारी कहानी समाप्त होती है। आगे हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे और देखते हैं। धन्यवाद साथियों, कहानी सुनने के लिए।